तो इंद्र भी महाराज बदलते रहते हैं। जैसे संपूर्ण सृष्टि में एक ही ब्रह्मांड नहीं है, अनेक ब्रह्मांड है, और अनेक ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मा है, अनेक नारायण है, अनेक शंकर है, एक ही नहीं है। तो वैसे ही महाराज जब ब्रह्मांड अनेक है तो देवता भी अनेक होते हैं। तो महाराज बोले इंद्र के पास है, इंद्र के पास गए तो इंद्र क्या कहते हैं, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, हमारे पास भी सुखी हम नहीं है, क्योंकि हम भी अधीन हैं। बोले आप किनके अधीन है, आपके नीचे तो कितने देवता हैं। बोले हम तो ब्रह्मा जी के अधीन हैं। कोई भी विपत्ति आती है हमारे ऊपर, कोई भी दुख आता है तो हम सब के सब दौड़ते हैं ब्रह्मा जी के पास। सुखी हम भी नहीं है, ब्रह्मा है। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। अब चतुरानन ब्रह्मा जी के पास गए महाराज। बोले आप ब्रह्मा जी बहुत खुश हैं, आपसे बड़ा सुखी संसार में कौन है? क्यों? क्योंकि आपके पास एक मुख नहीं है महाराज, एक है, दो है, तीन है और चार है। चतुरानन चार स्वरूप से मुख है, तो आप तो महाराज एक बार में चकाचक चार मुखों से पाते हो, तो आप ही के पास दिखाई दे रहा। इतने में ब्रह्मा जी बोले चतुरानन कहे सुखा विष्णु को भारी। तुम्हारे पास कहाँ है सुख? तो है, तो हम भी तो अधीन है। बोले आप किनके अधीन? बोले भगवान नारायण के अधीन है। जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है हम नारायण के पास जाते हैं। बोले विष्णु के पास है, तो महाराज विष्णु भगवान नारायण के पास गए। बोले आप हैं? बोले हम भी नहीं है, हम भी पालन पोषण में ऐसे सृष्टि में लोगों के लगे हैं जिससे हमारे पास भी कि तुलसीदास विचारी कहे, हो तुलसीदास विचारी करे, बिनु हरि भजन सब जीव दुखारे। भगवान नारायण की कथा, नारायण के भजन और माँ भगवती देवी जी की कथा भजन, ये सब जिनके पास है समझ लीजिए सृष्टि में सबसे बड़ा सुख उसी के पास है। जैसे उदाहरण में ध्यान सुनिएगा, किसी के पास बहुत धन हो महाराज, धन से श्रेष्ठ हो, धनवान हो, ऐश्वर्यवान हो, पद प्रतिष्ठित हो, और सारे स्थानों में महाराज जिसकी पदस्थता का, ज्ञान का, ऐश्वर्य का खूब गाथा गाया जाता है, सर्वश्रेष्ठवान व्यक्ति हो, उनके पास धन भी हो, ज्ञान भी हो और अनेकों अनेक चतुरंगणी सेनाएं भी हो, किसी चीज की के लिए उसके पास ना हो, लेकिन उसके पास महाराज कथा ना ही है, ना ही भजन है,